अच्छा, तो असाइनमेंट का देखते हैं। देखा था आपने, क्या अपडेट है असाइनमेंट की? कुछ लोगों के रेड रेड आ रहा था, बाकी तो सही था, लोगों ने निकाला। रेड पुराना वाला रेड तो नहीं है वो? ये किसका है? यासिर भाई का। ज़बरदस्त, ठीक लग रहा है ये, अच्छा बना हुआ है। यूआई वगैरह भी इसकी सही है, कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा, आप ये पुश टर्मिनल से नहीं करते? टर्मिनल से या फिर उससे गिटहब डेस्कटॉप से पुश किया करें। ये जो अपलोड फाइल है ना, ये फिर आपका ज़्यादा साथ नहीं देगी। किसी आप ऐसे प्रोजेक्ट में काम करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ ये ड्रैग ड्रॉप नहीं चलता। कंपनीज़ में, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ये काम नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बाकी काम सही है आपका, ये भी अच्छा बना हुआ है। अच्छा, ये वाला जो है गिटहब प्रोफाइल फाइंडर, कितने लोगों ने कर लिया? ये कंप्लीट हो गया, होस्टेड भी है, रेपो भी है, और किस किस ने नहीं किया? एक बंदे ने नहीं किया और 60% ने किया है। बाकी 70 फिर किस खाते में आते हैं? ऐसे तो नहीं कर रहे यार, बताओ तो किस किस ने नहीं किया। क्यों, खैरियत? अच्छा चलो। और होस्टेड तो है ना इतना? होस्टेड भी नहीं है, फिर तो गलत है। सीएसएस के बगैर भी होस्टेड होना चाहिए। हाँ, गिटहब पे मैंने बताया था ना, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले गिटहब पे रेपो बनाई आपने, और साथ साथ जो भी चीज़ें पुश करते। आ जाए हजरत, आ जाए, आ जाए, आना चाहते हैं आप आ जाए, सामने से ही आ जाया करें, कोई मसला नहीं। जी, लास्ट हमारी गुफ्तगू किस टॉपिक पर रही थी? नमाज के हवाले से। जी, तो क्या फीडबैक रहा आप लोगों का? किस किस ने कोशिश की थी अटेंशन के साथ, फोकस के साथ ज़रा कोशिश करके नमाज पढ़ने की? कोई भी नहीं आप में से? अच्छा, शाबाश। और बाकी लोग भी अगर कोशिश कर लें फोकस के साथ, कोई एक दिन नमाज पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह इनकी इसकी बरकतें आप सबको मिलेंगी। कोशिश करके देख लें, कोशिश करने में क्या है। हम दुनिया में बहुत सारे कामों के लिए भी तो कोशिश करते हैं ना, इस काम के लिए भी अगर कोशिश कर लेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, नुकसान तो है ही नहीं ना। ये तो एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा कारोबार है जिसमें क्या है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। सही भाई, अगर एक चीज़ यहाँ पे 1 रुपए की बिक जाए और मार्केट में 27 रुपए की बिके, तो आप कहाँ बेचेंगे? कहाँ बेचेंगे? अकेले नमाज पढ़ने में 1 रुपए का यानी 1 दर्जे का सवाब है, और जमात के साथ पढ़ेंगे तो हाँ 27 नहीं, क्योंकि बराबर सवाब मिलेगा। तो फायदा ही फायदा है। अकेले भी पढ़ेंगे तो एक तो है ना, और अगर जमात के साथ पढ़ेंगे तो चले। मैं चाहूंगा कि कुछ देर तवज्जो यहाँ रखी जाए। हमें एक सफाई सुथराई का हुक्म दिया है, और इंसान की तबीयत भी सफाई सुथराई को पसंद करती है ना। एक वक्त आया कि जब लोग जो है वो नहाने को भी पसंद नहीं करते थे। गंदगी में रहना और इसी में जिंदगी गुजारना, ये यूरोप का एक कल्चर रहा है। लेकिन इस्लाम ने हमें साफ सुथरा रहने का, सफाई सुथराई को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो बड़ी वजह यह है कि जो बंदा साफ सुथरा रहता है उसको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। जो साफ सुथरे रहते हैं अल्लाह ताला उनको क्या करता है? पसंद फरमाता है। जिसको अल्लाह पसंद फरमाए उसकी क्या ही शान है। तो इस्लाम ने हमें साफ सुथरा रहने की तरगीब दी है और हुक्म दिया है कि साफ सुथरा अपने आप को रखा जाए, ताकि आप जहाँ भी जाएं आपको इज्जत की निगाह से देखा जाए, आपकी एक वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि इंसान के ऊपर गंदगी हो, गलाजत हो और गंदगी
डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनका इलाज किस तरह हम कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन के, कोई उनका इलाज बताया जाए। बहुत सारे लोग आए हुए थे और उन्होंने अपने अपने एतबार से रिसर्च की भी थी। एक डॉक्टर थे, उन्होंने एक रिसर्च की और उसमें उन्होंने कहा कि अगर डिप्रेशन के मरीजों को ये काम करवाया जाए तो वो डिप्रेशन के मर्ज से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो पूछा गया कि बताइए वो उसका हल बताइए क्या है। तो उन्होंने कहा कि दिन में 5 मरतबा इनका चेहरा, इनके हाथ और इनके पांव धुलवाए जाए। दिन में 5 मरतबा करवाएं और कुछ दिनों तक ये अमल करवाएं, देखें डिप्रेशन के पेशेंट ठीक हो जाएंगे। प्रैक्टिकल किया गया इसके ऊपर, तो नतीजा वही निकला कि सब के सब डिप्रेशन के मरीज ठीक हो गए। यूरोप के अंदर जिससे हम बहुत ज्यादा, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हार्ट के, वो कहते हैं कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो, क्या ब्लड प्रेशर का मर्ज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, हर घर में कोई ना कोई आपको ब्लड प्रेशर का पेशेंट नजर आएगा। वो कहते हैं अगर जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो उसको वुजू कराया जाए, वुजू कराने के बाद चेक किया जाए तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। कितना बड़ा फायदा है। एक और फायदा वुजू करने का, ये बताएं कि वुजू करने में सबसे पहले किस चीज को धोया जाता है? किस चीज को धोते हैं? हाथ धोते हैं। ऐसी है, हाथों को धोया जाता है। बाद लोगों को आपने देखा होगा कि वो जाएंगे वुजू करने तो नल खोलते ही ऐसे करेंगे, देखा होगा आपने, शायद आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा तजर्बा किया भी हो। साइंस भी ये बात कहती है कि जब आप गुस्ल करने जाएं तो डायरेक्ट पानी सर पे न डालें। किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा आप अभी भी आज जाके कि आप डायरेक्ट सर पे पानी न डालें। इस्लाम भी कहता है कि वुजू का जो कॉन्सेप्ट है, गुस्ल का जो कॉन्सेप्ट है, उसको जहां से उसकी स्टार्टिंग है वहीं से करें। वो उसकी स्टार्टिंग क्या है? हाथ धोने से है, वहीं से ही करें। गुस्ल करते ही सबसे पहले हाथ धोने, वुजू करते ही सबसे पहले हाथ धोने, यहीं से स्टार्ट करें। अगर जो वुजू की हमें इस्लाम ने तरतीब बताई है, अगर हम सीक्वेंस आउट करेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, डॉक्टर्स भी जिसको आज कहते हैं कि अगर कोई डायरेक्ट चेहरे पर पानी डालेगा या नहाते हुए डायरेक्ट सर पर पानी डालेगा तो पैरालाइज होने का अंदेशा। की कोशिश करें। सही, बहुत सारे फवायद हैं। देखिए जब वुजू करते हैं तो क्या पढ़ते हैं आप? शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ही है, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, सुन्नत है। लेकिन अगर इसके साथ थोड़ा सा आप इजाफा कर दें, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, क्या? बिस्मिल्लाह, एक दफा सब दोहरा लें, एक और दफा, कोई लब खामोशियां रहे, एक और दफा, शाबाश। जब ये पढ़ लेंगे तो जब तक आप बावुजू रहेंगे फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। मीटर स्टार्ट हो गया विदाउट एनी स्ट्रगल, लगे हैं भाई फरिश्ते नेकियां लिख रहे हैं आपके नाम है। नंबर 2, इसका फ़ायदा ये है कि जो बंदा बावुजू रहता है तो बावुजू रहने वाला ऐसे ही है जैसे बावुजू रोज़ा रख कर सोने वाला होता है कि उसके नाम अमाल में भी क्या नेकियां लिखी जा रही होती हैं। तो रोज़ा रख के सो जाता है तो वो ऐसे ही है, उसके नाम अमाल में नेकियां लिखी जा रही होती हैं और वो ऐसे ही जैसे इबादत कर रहा है। तो इसी तरह जो बंदा बावुजू रहता है तो एक तो उसके नाम अमाल में नेकियां लिखने का सिलसिला शुरू हो जाता है। नंबर 2 ये है, बावुजू रहने से इंसान की मौत अगर आ जाए तो मौत के जो मामलात होते हैं, सकरात के जो मौत के वक्त के मामलात होते हैं वो आसान हो जाते हैं।
उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आ रहा। और रोज़े की हाल बावजू मरने वाला शख्स ऐसा ही है, उसको शहीद का दर्जा दिया गया है कि जो बंदा बावजू रहता है और इसी हालत में उसे मौत आ जाती है तो उसे शहादत का मर्तबा मिलता है। तो कोशिश करें कि रोज़ाना, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फ़वाइद हैं बावजू रहने के, तो कोशिश करें कि जब भी बेवुज़ू हों तो फ़ौरन से वुज़ू कर लें ताकि नेकियों का एक सिलसिला शुरू हो जाए और उसकी बरकतें हमें मिलती रहें। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इंशाल्लाह वुज़ू के हवाले से इन डिटेल बात करेंगे, फ़राइज़ सुन्नतों के हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें क्या है? अच्छा, ये किस किसने बना लिया भाई? और ज़रा दिखाएं मुझे असाइनमेंट्स अपने, आपने बनाया, दिखाओ। क्या है यूज़र नेम आपका? अहमद ई के साथ है, ए के साथ है? हाँ, कहाँ? अहमद के बाद? अच्छा, ये किसी और ने बनवाया था? किसने कहा था बनाने का? और तुम लोगों ने बताया ही नहीं यार। तो दिया हुआ असाइनमेंट है तो फिर फायदा ही नहीं इसका। ये 4 महीने पहले का डला हुआ है। मैं नहीं देख रहा भाई। ये क्या है? कोई और बताओ जिसने अभी बनाया है। अभी बनाया तुमने? क्या नाम क्या है? MUS -N ना? यार तुम लोग फोटो बड़ी अच्छी बनाते हो अपनी, है? तो मेरी भी कोई फोटो शूट वगैरह करो। कैमरा तुम लाओगे ना? कैमरा मैं ले आऊँ फिर? सही है। अच्छा, इसमें नो नेम अवेलेबल, सही है। नॉट फाउंड भी आ रहा है। अच्छा, और किसने बनाया भाई? कौन? हम कौन? आप बताओ। पीछे वाले? हाँ हाँ हाँ। आगे? आपसे नहीं पूछा, वैसे ही बस वो, क्योंकि सबका नहीं दिखा सकते ना, और कोई दुश्मनी नहीं है मेरी आपसे वैसे। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका वैसे आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसके आने का मकसद अपनी मार्केटिंग। सही है, चलो। ऐसे ही मैं कैसे मानूँ ये तुम्हारा है? तुम नेट से कोई भी उठा के भेज दो फिर। अच्छा, ये गलत है ना? अनडिफाइंड क्यों आ रहा है यहाँ पे? नल भी क्यों आता है? नल तो डेटा में आया ना, यहाँ तो आप यूज़र को थोड़ी नल नल दिखाओगे। ये तो शायद कल भी बताया था मैंने आपको। तुमने दिखाया? नल क्यों आ रहा है? तुमने देखा है कभी फेसबुक पे नल आया हो? कभी यूट्यूब पे तुमने कोई चीज़ सर्च की, सामने लिखा हुआ है भाई अनडिफाइंड? अच्छा, कुछ तो दिखाते यार। ये तो स्वीट लगा सकते हैं लोग। किसी ने लगाया है स्वीट अलर्ट वगैरह कोई चीज़? आपने लगाई है तो बताओ ना फिर। क्या यूज़र नेम?
फोटो लगा लो भाई अपनी। अच्छा सही है, ये मैसेज ही है ना, मैसेज तो शो करवाया है, सही है, पता चल रहा है कम से कम क्या मसला है। लेकिन यहाँ पे शो हो तो ज़्यादा बेहतर है अलर्ट के अलावा ना। चले आगे बढ़े। अब तो खैर सारे टॉपिक ख़त्म हो गए, रिएक्ट ही स्टार्ट करने का टाइम आने वाला है। क्या रह गया अभी? लोकल स्टोरेज, हाँ बस थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं वो हम साथ साथ करेंगे, उसमें रिएक्ट के साथ साथ करेंगे। हाँ वो भी देख लेंगे, छोटी मोटी चीज़ें हैं सारी। सेट इंटरवल जो है, इसमें क्या समझाना है, इसमें क्या समझाना है, चलो देख लेते हैं। ये इतना ज़रूरी नहीं है कि इसके बगैर तुम लोग डेवलपर नहीं बन सकते। लोकल स्टोरेज थोड़ी सी तरह देखने वाली चीज़ है, इसको देखते हैं। अच्छा क्या बोला आपने अभी? एक आपने बोला मैथ डॉट रैंडम ना, मैथ की भाई, अच्छा ये मैथ क्या है? हाँ मैथ क्या चीज़ है? मैथ सब्जेक्ट है, हाँ वो तो भाई बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, हमारा फेवरेट। ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में मैथ की एक लाइब्रेरी है हमारे पास, ठीक है, बिल्ट इन ना। इसके अंदर हमें कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करने के लिए। कौन कौन से फंक्शंस हैं हम प्रिंट कर, अच्छा ये क्या है, ये चीज़ क्या है, किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? नहीं नहीं ये रैंडम नंबर नहीं है, ये तो सुना होगा पाई, स्क्वायर रूट, ये कुछ मैथ की चीज़ें हैं। ये क्या, इसको क्या बोलेंगे प्रोग्रामिंग में, इसको क्या बोलेंगे? ये जो है ये इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है, क्या है? प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब मैथ में हमें जैसे अगर पाई की वैल्यू चाहिए तो हम जावास्क्रिप्ट में कैसे निकाल सकते हैं? मैथ डॉट पाई, ठीक है। अच्छा तो ये क्या है, सारी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा वो तो हो गई प्रॉपर्टीज, तो फिर ये सारी क्या है? फंक्शन तो है, इसको बोलेंगे क्या, नाम क्या है इनका? आवाज नहीं आई, दिल में नहीं बोलो, हाँ मेथड्स हैं, मेथड्स हैं, ठीक है। बताया सही था, इतना आहिस्ता बताया आपने। अच्छा सील, और ये सारे मेथड्स हैं, इनको देखते हैं सारे कौन कौन से हैं। पावर का एक मेथड है, मैथ डॉट मिन मैक्स का, मिन मैक्स तो देखा होगा आपने। मैक्स ये है फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने इस पे लिखा 4 और लिखा 3, तो ये बता देगा कौन सा बड़ा है। मैक्स का क्या मतलब है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। अच्छा ये मैं जूम करता हूँ, जूम तो सही होता है लेकिन ये पता नहीं वीडियो में आता नहीं आता, देख के बताना कल। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6। तो मैथ डॉट मैक्स से हमें क्या मिल जाएगी? अच्छा एक और होता है हमारे पास मैथ डॉट मिन से क्या मिल जाएगा भाई? सबसे छोटी वैल्यू मिल गई यहाँ पे, सही है, सिंपल सा ही है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। उसके अलावा और क्या है मैथ में भाई? मैथ डॉट, अच्छा मैं पाई लिखूँ तो मैं इसे कॉल नहीं करूँगा, क्यों? ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है? प्रॉपर्टी है, वो डायरेक्ट मिल जाती है। और अगर कोई फंक्शन है जैसे कि अब ये पावर, पता नहीं पावर वाला है या किसी और चीज़ वाला है, अल्लाह जाने, 3,4, तो ये पावर वाला ही है, इसका मतलब 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर। अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है? 2 की पावर 4 लिखना है अगर मैंने, क्या क्या लिखूं यहाँ पे? सुपर, 2 दफा स्टेरिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सेम चीज़ है, ये भी होता है कि 2 की पावर 4। अच्छा इसको ज़रा दोबारा चेक करते हैं, इसमें कोई और वैल्यू देते हैं। 5 लिखूं तो 125 आना चाहिए ना? नहीं, वैसे ये सही आया मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है?
देख लेते हैं ना, देख लेते हैं भाई कैलकुलेटर, और यहाँ पे हम करेंगे 5 की पावर 5, तो सही आ गया बस। ठीक है, अब कैसे आया वो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पावर चाहिए होगी ऐसे मिल जाएगी। और क्या होता है भाई मैथ में? हाँ रैंडम, रैंडम में क्या होगा, एक रैंडम नंबर आया, ये सही है, ये इसको कॉल करेंगे, ये फंक्शन है पूरा, तो फंक्शन इसको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, इसको जब भी हम कॉल करते हैं तो एक वैल्यू देता है जो होती है पॉइंट में, ठीक है, और ये 0 से कम होती है। 0 से कम मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग है ना, नहीं 0 से कम नहीं, 1 से कम होती है, 1 से कम होती है। ठीक है, 0 से ज़्यादा और 1 से कम वैल्यू आती है हमेशा यहाँ पे। ठीक है, अब भाई अगर मुझे कोई वैल्यू चाहिए 10 के दरमियान, तो हम कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये 3 मतलब पहले यहाँ पे 3 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल इधर उधर चला गया, वो कुछ हो गया। तो अभी क्या हुआ, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आ गया, दोबारा करूँगा तो 4 आ गया और 9 आ गया। अच्छा वो 10 कहाँ गया, अच्छा ये रहा, हर बार अलग वैल्यू आएगी। हाँ ठीक है, अब ये देखो 9 आ रहा है 3 दफ़ा, लेकिन आगे की वैल्यू चेंज हो रही है, 2 डिजिट चाहिए। तो अब ये 0 से 100 के दरमियान वैल्यू देगा। ठीक है, 30 आ गया, 22 आ गया, 2 आ गया। अगर मैंने वो बनाना है लूडो वाला, तो उसमें 6 होते हैं ना, नहीं OTP तो डिजिट तो उसमें वो होंगे ना, 4 होंगे, उसको तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर। लेकिन अगर लूडो वाला बनाना है मैं, तो ये 6 के दरमियान, सही है ना। अच्छा अब ये जो आगे की चीज़ है ये नहीं चाहिए मुझे, तो क्या कर देंगे। हाँ अच्छा, एक दो और चीज़ें देखते हैं। मैथ डॉट सील ये क्या करता है भाई, अगर मेरे पॉइंट के बाद कोई चीज़ है 4.6 है, तो इसे क्या कर देगा, अगली वैल्यू पे ले जाएगा, 5 पे ले जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4.1 तो भी इसको 5 पे ले जाएगा, 4.0 पे ये नहीं लेके जाएगा शायद। ठीक है, 4.0 पे नहीं लेके गया, 4.1 पे ले जाएगा, ये आगे ले जाएगा। ठीक है, अच्छा और अगर मैं 4.001 लिखूं तो भी ये कहाँ ले गया। अच्छा एक और होता है मैथ डॉट फ्लोर, ये कहाँ ले जाएगा, 4 पे। नहीं 4 है तब भी, 5 6 7 8 9 कुछ भी हो, फ्लोर क्या करेगा हमेशा। अच्छा अब इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। एक तो फ्लोर किसको कहते हैं, ज़मीन को कहते हैं, ठीक है, नीचे वाली जगह। और सील जो होता है, जैसे सीलिंग फैन वगैरह होते हैं, वो होता है छत। ठीक है, तो जो सील है ये क्या करेगा, हमेशा वैल्यू को अगले जो राउंड होल नंबर है उसके पास ले जाएगा। ठीक है, फ्लोर क्या करेगा, जो नीचे वाला होल नंबर है करीबी, उसके पास ले जाएगा। ठीक हो गया, ये समझ आ गया यहाँ तक। एक और होता है राउंड, ये मैथ्स वाला काम सही सही करता है भाई। अगर तो ये पॉइंट के बाद, जो नॉर्मल राउंड ऑफ होता है मैथ्स का, कि अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो ये इसको आगे ले जाता है। जैसे 8 है तो ये 5 पे ले गया, 3 है तो ये 4 पे ले जाएगा। और अगर 5 है अगर, फिर तो जो मैथ्स में होता है वही होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये होगा। अच्छा 0.1 और 0.49 जो भी इसने करना है वो यहाँ पे राउंड कर देगा। सही है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अच्छा अब जो हमारा दूसरा था मैथ डॉट रैंडम, अब मुझे इसको क्या करना है, इसकी जो वैल्यू आ रही है मुझे ये वाली, इसके बाद पॉइंट के बाद वाली चीज़ नहीं चाहिए। क्या करूँ मैं, फ्लोर भी रख सकता है, राउंड भी लग सकता है, सील भी लग सकता है, लेकिन बेहतर होता है जब भी हमें फ्लोर करना बेहतर है इस केस में। नहीं इतना मसला नहीं होता। देखो जहाँ पे हम सील भी लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, यहाँ इसको साथ करना पड़े ऐसा कुछ ना, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि फ्लोर लगाते हैं, वैसे ज़्यादातर ही होता है। अच्छा तो 1 आ रहा है, अब इसमें 0 कभी भी नहीं आना चाहिए।
2 5, इसमें 6 भी नहीं आ रहा। अच्छा 0 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा। हाँ तो क्या करें? +1 कर देंगे। इस सब के बाद किया है मैंने, बाद में आखिर में क्या कर दिया, +1 से क्या होगा, 0 कभी भी नहीं आएगा। 0 क्या बन जाएगा, और 1 क्या बन जाएगा, और 5 क्या बन जाएगा। तो 6 तक चाहिए था हमें, तो ये हो गया 6 तक। कहाँ गया, 4 6 आ रहा है, और 3 आ रहा है, और 2 आ रहा है। अच्छा 0 भी आ रहा है, ओ प्लस गायब हो गया ना यार, प्लस वो बस ठीक है, अभी बिल्कुल सेट है, सही है। अब बस बाद में इसको खुद ट्राई कर लेना। और क्या बोल रहे थे आप लोग, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या करता है, पहले तो एक लेता है फंक्शन ये। अच्छा ये जो सेट टाइम आउट की चीज़ है ना, ये अवेलेबल है ब्राउज़र की तरफ से हमें, ठीक है। अच्छा ये क्या लेता है, पहले लेता है एक फंक्शन, बोलता है भाई मुझे क्या दो, फंक्शन दो। फंक्शन का नाम एनोनिमस दे दो, फंक्शन मतलब बगैर नाम वाला फंक्शन दे दो, मसला नहीं है। अच्छा फंक्शन के अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे, क्या लिख लें यहाँ पे भाई, टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा ये पहला पैरामीटर है, पहले पैरामीटर में ये पूरे का पूरा फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। दूसरे पैरामीटर में इसको क्या चाहिए होता है, ये तो ये क्या है हाँ ये जो है ये एक तो मिली सेकेंड में है, सेकेंड नहीं है ये, ठीक है, मिली सेकेंड में है। मतलब इसका मतलब 2000 मिली सेकेंड का मतलब क्या होता है, 2 सेकेंड, ठीक है। और दूसरा ये है टाइम आउट, कि भाई कितने टाइम के बाद मैंने इस फंक्शन को चलाना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसको लिख दूं कि भाई आपने 4 सेकंड के बाद इसको चलाना है, तो ये क्या करेगा, 4 सेकंड के बाद टेस्टिंग लिखा हुआ आएगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ आएगा। तो ये क्या काम करता है कि भाई अगर कोई काम मैंने थोड़ी देर बाद करना है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, किधर डाल सकता हूँ, सेट टाइम आउट में डाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा एक और होता है हमारे पास, ये आईडी है, ये जो है सेट टाइम आउट, जो टाइम आउट है हमारा, इसकी आईडी है। अगर तो भाई जैसे मैंने कोई चीज़ लगाई कि 6 सेकंड बाद ये काम हो जाए, ठीक है, और फिर मैंने कैंसिल कर दिया उसको, जैसे यूज़र है उसने कोई चीज़ खोल ली, अब वो लोडिंग वोडिंग हो रही होती ना, आपने बोला यार गलती से दब गया, कैंसिल करना है अगर, तो आप कैंसिल कैसे करोगे, हमें पता ही नहीं ना भाई सेट टाइम आउट कहाँ है, कैसे है। तो अच्छा एक और चीज़ होती है क्लियर टाइम आउट, वो भी अभी देखते हैं, इधर ही कर लेते हैं, इधर ही करते हैं। अच्छा कोड में करें, चलो ये भी वैसे खाली है। ऐप लग गई, गो लाइव चले गए हम। अब ये खुलेगा ब्राउज़र में, खुल गया, इधर आएंगे हम, कंसोल खोलेंगे। अच्छा कंसोल को उधर ले जाते हैं। वैसे इसके बाद और क्या है यार, एक मिनट। अच्छा चले इधर देख लें तवज्जो के साथ, ये हम आगे देख लेते हैं इसको। तो भाई ये लग गया था, अभी इसको दोबारा ज़रा चलाते हैं। 4 सेकंड बाद यहाँ पे आना चाहिए, आ गया। 4 सेकंड बाद यहाँ पे कुछ टेस्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, हाँ इस वाले फंक्शन। अच्छा इस फंक्शन को मैं एरो फंक्शन भी बना सकता हूँ, कन्फ्यूजन तो नहीं होगी आप लोग को। तो ये क्या हो गया, क्या कौन सा फंक्शन बन गया। अच्छा अब ये है 4 सेकंड, इसको मैंने कर दिया 6 सेकंड। अब दोबारा ज़रा एक दफ़ा ऐसी दिल कर रहा है, चेक करते हैं। तो 6 सेकंड बाद ये एक आ गया, 6 सेकंड बाद आ गया। अब भाई मैंने टाइम आउट लगा दिया था, लेकिन मुझे वो टाइम आउट ख़त्म करना है। तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं, एक और मेथड होता है क्लियर टाइम आउट, ठीक है, इसको भी हम कॉल करेंगे।
और इसके अंदर क्या चीज़ पास करते हैं, इसके अंदर सेट टाइम आउट की आईडी पास करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो आईडी नज़र आ रही थी ना, तो आईडी मिलेगी कैसे, कॉन्स्ट टाइम आउट की आईडी, ये वेरिएबल में मैंने सेव करवा दी। इससे जो चीज़ रिटर्न हुई है ना, जो आईडी रिटर्न हुई, वो मैंने कहाँ सेव कर दी, एक वेरिएबल में। वो मैं इसको पास करूंगा तो ये क्या कर देगा, उसे क्लियर कर देगा, तो अब नहीं आएगा कुछ भी। वेट करते हैं 6 और 6 12 सेकेंड। ठीक है ना, यकीन नहीं है मेरी बात पे, तुम लोग ऐसे देख रहे हो सारे। आगे चलते हैं, क्लियर करने के लिए ना, जैसे कि हाँ सेट टाइम आउट किस लिए यूज़ करते हैं, अगर जैसे मैंने कोई चीज़ 5 सेकंड बाद करनी है, 2 सेकंड बाद करनी है, टाइमर लगाना है कहीं कि भाई ये काम जो है ये इतने टाइम के बाद हो, अभी ना हो, तो उसके लिए हम लगाते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा एक है हमारे पास, नहीं एपीआई में तो खुद से लग रहा था टाइम, वहाँ पे तो मजबूरी थी हमारी, हम तो चाहते हैं वहाँ पे जल्दी जवाब आए। कहीं कहीं ऐसी इसकी ज़रूरत पड़े आती है, देखेंगे कहीं ज़रूरत पड़ी तो अगर। अच्छा यहाँ मैंने लगा दिया 3 सेकंड का सेट इंटरवल। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें क्या क्या नहीं हुआ, नहीं यार ये मज़े का नहीं है, मैं इधर देखता हूँ, इधर देखता हूँ। हाँ देख लो, ये मज़ा नहीं आया इसमें। हाँ इसमें, अच्छा इसमें देखो क्या फ़र्क है। हाँ ये जो है इंटरवल, ये क्या करता है, इसको मैं जो इंटरवल मैंने 1 सेकंड का इंटरवल बता दिया, तो ये क्या करेगा, हर 1 सेकंड बाद चलता रहेगा, 1 दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया और 3 दफ़ा आया, ये आता रहेगा। ठीक है, मतलब ये कभी बंद नहीं होगा। इसको मैंने बोल दिया कि आप क्या करो, 1 सेकंड के इंटरवल, 1 सेकंड के वक्फे के साथ ये फंक्शन चलाते रहो। ठीक है, तो क्या करता है, जैसे ही 1 सेकंड होता है वो फंक्शन को दोबारा चलाता है, ये बंद, टाइम आउट जो है वो 1 दफ़ा चलता है, इंटरवल जो है वो चलता ही आता है। बंद करने की सेम तरीका है इसका, आईडी ली इसकी आईडी यहाँ पास कर दी, हो जाएगा नहीं मैं पूछ, अभी तो सेव नहीं किया ना, ये होगा नहीं होगा, कितने लोग कह रहे हैं हो जाएगा और कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा, तो बाकी सारे कहाँ हैं फिर। चलिए भाई आप क्या कह रहे हैं, सोचते रहे ना, अभी बताओ तो, कुछ तुक्का तो लगाओ। नहीं होगा भाई, ये है इंटरवल, सेट इंटरवल, तो ये क्लियर इंटरवल से हटेगा। ठीक है, क्लियर इंटरवल से, ठीक है, अब हट जाएगा, तो अब तो 1 दफ़ा भी नहीं आएगा ना, पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो नहीं आया तो इसका मतलब हो गया क्लियर। वैसे ये जो क्लियर है, ये सब चीज़ें ये हम तब करेंगे जैसे कोई स्टॉप का बटन है, तो उस बटन के ऑन क्लिक पे हम कर सकते हैं काम। ठीक है, कि भाई स्टॉप का बटन दबाया मैंने तब बंद हो, ये तो अभी तो कोड है ना, फौरन हमने लगाया बंद कर दिया, लेकिन बंद हो गया है। ठीक है, हाँ इसका टाइम है। ठीक है भाई, अगला असाइनमेंट क्या है, स्टॉप वॉच है। हाँ डन हो गया। स्टॉप वॉच, उसमें ये होता है 3 बटन होते हैं, एक स्टार्ट का, स्टॉप का और एक रीस्टार्ट का। हाँ एक पॉज का होगा, एक स्टार्ट का होगा और एक रीसेट का, रीस्टार्ट का, एक ही हो गया ना, यही 3 होते हैं ना, और भी होते हैं भाई। ये असाइनमेंट आपका आज का हो गया, और अगला असाइनमेंट आपका होगा लोकल स्टोरेज वाला, वो भी आज देखते हैं। अभी यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? नहीं, आगे चले। अच्छा एक चीज होती है हमारे पास, हाँ जी क्या हुआ, आप देखेंगे ना कैसे यूज करना है। लोकल स्टोरेज देखते हैं भाई फिलहाल। अच्छा लोकल स्टोरेज क्या चीज है,
हाँ जी, डॉम क्या है? डॉम नहीं पता आपको क्या है? पढ़ा तो है डॉम, पढ़ा नहीं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, आपका जो डॉम बनता है मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मॉड्यूल नहीं मॉडल। भाई ये डॉम जो है ना वो यही है कि किस तरीके से ये एलिमेंट्स जो है ना किस तरीके से इधर आए हुए हैं सारे, एक के अंदर एक नेस्ट हुआ हुआ है, वो सारी चीज़ें उनकी बाकी भी तफसीलात वगैरह होती हैं, तो ये आता है डॉम में। अच्छा, लोकल स्टोरेज, किसी को पता है लोकल स्टोरेज का क्या चीज़ है ये? हाँ, किसी को भी नहीं पता? हाँ, ब्राउज़र में थोड़ा सा अगर मैंने डेटा रखना है, ठीक है, अगर डेटा को स्टोर करना है मैंने, तो मैं इसमें कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें ये बता रहा है कि भाई इसकी कोई एक्सपायरेशन टाइम नहीं होता, जब तक आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो एक दफ़ा ज़रा रख के देखते हैं, फिर थोड़ा सा और बेहतर हमें समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज ऐसे हमें मिल जाता है ब्राउज़र पे, ठीक है। उसके बाद एक इसका मेथड है डॉट, क्या होगा, सेट आइटम, और ये एक मेथड है, तो फंक्शन इसको हमने कॉल कर दिया। इसमें हम कोई चीज़ सेट करते हैं कि भाई मोड, और दूसरा हमने वैल्यू इसकी सेट की, क्या वैल्यू सेट कर देते हैं, डार्क, ठीक है, डार्क मोड हमने सेव करना है। उसको मैंने जैसे ही सेव किया, तो अब मैं इधर आता हूँ, किधर आऊँगा, एप्लीकेशंस में, कहाँ पे, एप्लीकेशंस की टैब में, यहाँ पे एक आ रहा है लोकल स्टोरेज, इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूँ, तो लोकल स्टोरेज एक आ रहा है यहाँ पे, ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आ गया लोकल स्टोरेज। तो इसमें जो मैंने वैल्यू सेट की थी यहाँ पे आ गई, ये वाली नज़र आ रही है, तो ये यहाँ पे सेव हो गई है। अब मैं जब इसको कोड को बंद कर दूंगा और इसको सेव करूंगा, ब्राउज़र को रिफ्रेश करूंगा, तब भी ये मिलेगी मुझे यहाँ पे। अगर मैं इस टैब को बंद कर दूं, क्रोम को भी बंद कर दूं, लेकिन जब मैं दोबारा इस URL पे आऊँगा तो मुझे ये वैल्यू ऐसे ही यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, ये सेव हो जाती है। और इसको हम गेट कैसे करते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसमें हम बताएंगे की जो है हमारी, की क्या है, मोड की जो है वो क्या है। अच्छा, तो इसके जवाब में मुझे क्या मिल जाएगा, डार्क मिलना चाहिए, देख लेते हैं। तो डार्क आ गया, सही है ना, डार्क आ गया यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं चेंज कर दूं वहां से जाके, लाइट कर दिया, सही है, तो आप कंसोल में क्या आना चाहिए, लाइट आ गया। जो चीज़ मैंने वहां से सेव की है वो सेव हो गई, अब वो बाद में भी मुझे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई सवाल इसका कोई, कि भाई इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, यूज़ क्यों किया, यूज़ इसीलिए करते हैं ना कि भाई देखो, जैसे मैंने यूज़र की मर्जी से डार्क थीम रखनी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट किया थीम इज इक्वल टू, तो मैं क्या लिखूँ, मैंने अगर यहाँ लिख दिया डार्क, तो यूज़र तो उसको रिफ्रेश करता रहे, वो कुछ भी करता रहे, वो डार्क रहेगी हमेशा, ठीक है। अगर मैंने इसको लाइट कर दिया तो हमेशा क्या रहेगी, लाइट रहेगी। दूसरी बात ये कि अभी मैंने यूज़र से पूछा कि भाई आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, उसने बताई, उस हिसाब से मैंने वैल्यू इस वेरिएबल में डाल दी, जैसे भी करके लेट कर दिया इसको और डाल दी वैल्यू, ठीक है। वो रिफ्रेश करेगा तो फिर क्या, वो तो दोबारा पूछेगा, नहीं पूछेगा, देख लेते हैं। ये डार्क है, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये डार्क ही है ना। अब इसका मैं खोलता हूँ लोकल स्टोरेज, कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, ये एरो में गए, एप्लीकेशन में गए, लोकल स्टोरेज में गए, थीम आ रहा है, इसको मैं पूरे को क्लियर कर दिया। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये क्या हो गया, ये लाइट हो गया, डिफ़ॉल्ट लाइट होता है, ये OS डिफ़ॉल्ट आ रहा है, जो भी आ रहा है इसका ना। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, यहीं से इसको डार्क कर देते हैं, तो अब रिफ्रेश करेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, ये बस यहाँ से सेट होता है ना, ये मैंने लाइट किया इसको, अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमेशा क्या है, लाइट है, और इसको मैं डार्क कर रहा हूँ तो हमेशा क्या है, तो ये कैसे डार्क है,
इन्होंने यहाँ पे रख दिया है ना, इन्होंने यहाँ पे रख दिया है। अब वो फिर इसको गेट करते हैं, उसके हिसाब से अपने कोड में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब समझ आया इसका काम? थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा ही आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा ही आएगा, खुद करोगे तो पूरा आएगा। दूसरा, इसमें इन्होंने ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी डाले हुए, तो और भी बहुत सारी चीज़ इसमें डल जाती है। अभी हम खैर डाल के देखते हैं इसमें और क्या क्या यूज़ हो सकता है। अच्छा, फंक्शन डाल नहीं, फंक्शन स्ट्रिंग बना के डालना पड़ेगा। इसमें सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर होती है। हाँ, कुछ भी करो, इसमें जो लोकल स्टोरेज है इसमें सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर होती है बस, और कोई चीज़ स्टोर नहीं होती इसमें। वही करवाते हैं, अभी वही करवाते हैं। अच्छा, टू डू लिस्ट बनानी है, पहले हम बगैर लोकल स्टोरेज के बनाएंगे ना। कंप्लीट बनवा लेंगे, बाद में लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगी। अच्छा, टाइम लगेगा उसका, एक क्लास में नहीं आएगा। देखते हैं, मुश्किल है इनके आए या ना आए समझ में ये बात। या तो इनको लोकल स्टोरेज समझ में आ जाए सही से, उसके बाद हम बनवाने से टू डू, या तो टू डू का इनको पूरा बनाना थीम समझ में आ जाए किस तरह से बन रहा है।